ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बीमारू राज्य। बीमारू राज्य क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, इसको हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिए। और बहुत आदमी सुने भी होंगे बीमारू राज्य क्या होता है, जानते भी होंगे, या बीमारू राज्य सुने जरूर होंगे, है ना। तो बीमारू राज्य किसको कहते हैं, कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, इसका नाम पहला जो शब्द है किसने दिया, कब दिया, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक, ऐसे पहले जान लीजिए बेसिकली बीमारू राज्य में जो है कि 4 राज्य आते हैं। कितने राज्य? 4 राज्य। पहला क्या आएगा? बिहार। क्या आएगा? बिहार। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा राजस्थान। चौथा उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिए, ये 4 राज्य आते हैं बीमारू राज्य में। पहला क्या है? दूसरा क्या? तीसरा, चौथा। ध्यान दीजिए, ये बात है 1980 के दशक का। 1980 के दशक का, दशक मतलब 1980 के और 90 के बीच में। ठीक है। एक व्यक्ति थे जिसने ये शब्द का प्रयोग किया, बीमारू राज्य शब्द का। उस व्यक्ति का नाम है आशीष बोस। ठीक है, नाम याद रखेंगे, आशीष बोस। ध्यान दिए, हम क्या क्या लिखे, अभी लिखेगा नहीं कोई। हम बोले बीमारू राज्य में 4 राज्य आते हैं। पहला क्या है? बिहार। और उसके बाद बीमारू शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? आशीष बोस। कब किया गया था? 1980 के दशक में। क्लियर। अगर आप गौर करेंगे तो बीमारू जो नाम रखा गया है, अगर आप ध्यान देंगे तो जितना भी राज्य है सबके जो स्टार्टिंग वाला लेटर है ना, जैसे बी है बिहार में, BI से लिया गया है। मध्य प्रदेश से लिया गया MA, और राजस्थान से क्या लिया जाएगा? उसके बाद यूपी से, उत्तर प्रदेश से U। ठीक है। सभी राज्य के अंग्रेजी के पहले अक्षर से जो बनाया गया शब्द है उसको क्या कहते हैं? बीमारू। इसी से बना है बीमारू। बीमारू राज्य के अंतर्गत कितना राज्य आते हैं? 4। ये बीमारू शब्द का प्रयोग जो सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था? आशीष बोस। कब किया गया था? 1980 के दशक में। अब हम लोग आते हैं बीमारू राज्य कहते हैं किसको हम बीमारू राज्य कहेंगे? ऐसे तुम सबको बीमारू राज्य नहीं कह देंगे, कहेंगे किसको? इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा कि हम उसको बीमारू राज्य कहेंगे? तो ध्यान से समझिए। आप लोग सब कोई जानते होंगे जब झारखंड और बिहार एक था तो यहाँ बिहार में खनिज संपदा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब बिहार से झारखंड जब अलग हो गया तो बहुत सा दिक्कत होने लगा। ठीक है। लेकिन हम लोग बारीकी समझते। बीमारू राज्य उस राज्य को कहते हैं जहाँ पे खनिज संपदा की क्या हो? कमी हो। क्या हो? कमी हो। जहाँ पे खनिज संपदा की कमी हो, साथ ही साथ कल कारखानों की दिक्कत हो, रोजगार की कमी हो, आदमी रोजगार करने के लिए काम की तलाश में कहीं दूसरी जगह पलायन हो, या मतलब कहीं बाहर जाना पड़े आदमी को, और राज्य के नागरिकों को या जो राज्य हैं उस राज्य के नागरिकों को अपना पेट भरने के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए किसी अन्य राज्य पर डिपेंड रहना पड़े। अन्य कई समस्याएं, जैसे फिर उस राज्य में कॉलेज नहीं हो, स्कूल नहीं हो, लोगों को अच्छी पढ़ाई के लिए या गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ जाए। ठीक है। और अभिभावकों को अत्यधिक खर्च का सामना करना पड़े, अत्यधिक खर्च करना पड़े। इन्हीं सब कारणों से जो नाम दिया गया कुछ राज्यों को, उसको किस राज्य के श्रेणी में रखा गया? बीमारू राज्य के श्रेणी में। क्या क्या हम बोले कि खनिज संपदा की क्या होगी? कमी होगी। और अच्छा एजुकेशन, या तो बोल सकते हैं स्कूल और कॉलेज का वहाँ पे क्या हो जाएगा? कमी। लोग या बच्चे अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए कहीं दूसरे राज्य जाएंगे। अब जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, वहाँ के अभिभावक को अधिक खर्चा होगा। ठीक है। और जैसे खनिज संपदा में गड़बड़ स्थिति है, खराब स्थिति है, यहाँ फैक्ट्री नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों को का इनकम उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर इनकम अच्छा नहीं होगा तो लोग अपना रहन सहन जो है स्तर वो बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सब कारणों से क्या कहा था इन सभी राज्यों को बीमारू राज्य। इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? टोटल 4। पहला क्या है? उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा कि बीमारू राज्य जो है इस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? कब किया था? 1900। कितना आदमी को चारों राज्य याद हो गया? पहला क्या है? दूसरा, उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और कब प्रयोग किया गया था इस शब्द का? किसने किया था? आशीष। लिख, बिहार एक नहीं है, देखिए वह राज्य करी मरी पहले बीमारू राज्य। देखिए वह राज्य
जहाँ जहाँ खनिज संपदा नगण्य हो, यहाँ लिख दिया, जहाँ खनिज संपदा नगण्य हो, एवं कृषि कोमा सिंचाई के साधन कोमा कल कारखाने कोमा सड़क कोमा बिजली कोमा अस्पतालों कोमा स्कूलों और कॉलेजों की कमी के कारण कॉलेजों तथा स्कूलों की कमी के कारण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना मिले एवं शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़े जिसके कारण अभिभावकों को अधिक से अधिक खर्चा करना पड़ रहा हो, और राज्य के लोगों को अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ रहा हो, तब इन्हीं सब कारणों से ऐसे राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है। एरो देके लिखेंगे बीमारू राज्य शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? आशीष घोष। बीमारू राज्य शब्द का पहला प्रयोग 1980 के दशक में आशीष बोस ने किया।
आशीष बोस ने किया। आशीष बोस ने किया। नेक्स्ट लिखिएगा, एरो देखिए। नेक्स्ट लिखिएगा, एरो देखिए। बीमारू शब्द मूलतः, बीमारू शब्द मूलतः, बीमारू शब्द मूलतः भारत के 4 राज्यों, बीमारू शब्द मूलतः भारत के 4 राज्यों, भारत के 4 राज्यों बिहार, बिहार, कोमा मध्य प्रदेश, कोमा राजस्थान, बिहार, कोमा मध्य प्रदेश, कोमा राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के, एवं उत्तर प्रदेश के, एवं उत्तर प्रदेश के, एवं उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से गढ़ा गया है। उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से गढ़ा गया है। अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से गढ़ा गया है। ठीक है, अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से गढ़ा गया है। गढ़ा गया है या रखा गया है, इसे लिख सकते हैं आप। गढ़ा गया है। क्लियर? एक मिनट शांत रहेंगे। हम क्या बोले कि बीमारू राज्य जो है, इसका सबसे पहला जो सर्वप्रथम प्रयोग है इस शब्द का किसने किया था? याद होना चाहिए। क्या नाम? जोर से बोलिए। उसके बाद कब किया गया था? बीमारू राज्य के अंतर्गत कितने राज्य टोटल? अब पहला क्या है? उसके बाद अब देखिए, ये चारों में से ये जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, ये निकलने के कगार पे हैं। बहुत तो निकल भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन बिहार अभी भी किस राज्य की श्रेणी में है? बीमारू राज्य। क्लियर? आप यूपी में देख लीजिए, बहुत डेवलपमेंट का काम हो चुका है, बहुत सारा, बहुत आगे है। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, बहुत आगे। लेकिन बिहार अभी भी क्या है? पिछड़े राज्य की श्रेणी में ही, बीमारू राज्य की श्रेणी में ही है। तो बीमारू राज्य में टोटल कितने राज्य? पहला क्या? दूसरा, तीसरा, चौथा क्या? उत्तर। बीमारू शब्द का पहला प्रयोग कब किया गया था? 1980 के दशक में। और बीमारू शब्द जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आशीष। आशीष। क्लियर? बंद कर।